अस्सलाम वालेकुम जी। कैपिटल स्पेशल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मौज़म भट्ट। नाज़रीन, मुल्क की सियासत जो है वो पिछले 4-6 महीने से खासी जो है गर्म, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई उसके बाद हर गुजरता हुआ दिन एक नई हलचल, एक नई डेवलपमेंट के साथ जो है वो नमूदार हो रहा है। और आज की जो बड़ी जो डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कि हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट सामने आती है, तो आज जो डेवलपमेंट सामने आई वो ये है कि हुकूमत की जानिब से जो 11 पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े जो मंजूर किए गए थे उस पर जो ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है और 25 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो तारीख मुकर्रर की गई है। इसके जवाब में जब हुकूमत ने ये नहला फेंका तो इमरान खान दहला फेंकने सामने आ गए और उनकी जानिब से जवाबन ये ऐलान किया गया कि वो इन 9 के 9 हलकों में इमरान खान बजाते खुद जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी और शायद पाकिस्तानी तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा होगा, चूँकि ये डिफरेंट डेवलपमेंट्स भी हैं, ये पाकिस्तानी तारीख में डिफरेंट वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, नई तारीख रकम हो रही है। तो इमरान खान एक और तारीख रकम करना चाह रहे हैं, 9 के 9 हलकों में वही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आज की जो दूसरी डेवलपमेंट हुई वो ये कि जो काफ लीग के जो चौधरी शुजात हैं, जो काफ लीग के सदर हैं, उनकी जानिब से जब इलेक्शन कमीशन में रुजू किया गया कि पार्टी की सदारत से उन्हें ऐसे नहीं हटाया जा सकता, और उनको भी इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर करते हुए वक्ती तौर पर उनको स्टेटस को दे दिया गया है और ये हुक्म दिया गया है कि आज के बाद जो भी काम होंगे वो कानूनी और आइनी तौर पर उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये डेवलपमेंट्स और आइंदा ये किस तरफ पाकिस्तानी सियासत नया रुख कहाँ इख्तियार करने जा रही है, और जो इस वक्त विफाकी हुकूमत है उसकी क्या स्ट्रेटजी है और पीटीआई जो है वो क्या स्ट्रेटजी अपना रही है, इसी से मुतालिक हम जानेंगे। आज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा रुकने पंजाब वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीआई के नदीम कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और माहिर कानून वकास अब्रेज़ खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कानूनी राय जानेंगे। सलमा साहिबा, क्या प्लानिंग कर रही है विफाकी हुकूमत? पहले ऐसे 11 जो हैं उन पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करना और उस पर ज़िमनी इंतखाबात करना, क्या वो जो 2 सीटों पर खड़ी हुकूमत का ताना ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मौज़म। नहीं, मेरा तो ख्याल है जो आपने पूछा कि क्या हिकमत अमली है हमारी हुकूमत की, तो जो इत्तेहादी हुकूमत है जिसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं और जिसके वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून से मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं। मैं अगर उस इत्तेहादी हुकूमत की हिकमत अमली एक ही है रोज़ अव्वल से, जो उसके आने की वजह थी। हम इस वक्त आए थे मुल्क की मईशत जिस तरह बुरे तरीके से तबाह हो चुकी थी उसको बहाल करना हमारा अवलीन मकसद था और जिसके लिए हम आए थे। और क्योंकि हम जिस वक्त आए थे उस वक्त आना कोई आसान बात नहीं थी, ये कोई आसान फैसला नहीं था। और बहुत सा आज हम क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं कि हमने हुकूमत लेके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। बहुत से लोग हमारे सामने बैठकर हमें ये ताने मारते हैं। क्या हमें नहीं मालूम था? हमें ये बात मालूम थी कि इस वक्त हुकूमत लेना जो है वो हमारे लिए सियासी नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन जो उस वक्त की मशावरत थी इत्तेहादियों की और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज मेच्योर और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो उनका बैठ के अलायंस गठजोड़ था, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी कि इस वक्त मुल्क शदीद तरीन मुआशी बहरान में धंस चुका था और उसके अलावा कोई चीज भी काबू नहीं थी। डॉलर बिल्कुल बेकाबू था, बिजली की कीमतें बिल्कुल बेकाबू थी, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल बेकाबू थी और उस वक्त कोई भी आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल एक ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ वो उगला नहीं जा रहा था और निकला भी नहीं जा रहा था। ये सबके सामने यहाँ हकीकत है। ये अप्रैल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपकी अपनी ही सवाबदीद थी, आप अपनी ही जो है चॉइस से इस तरह आए थे। अभी की क्या हिकमत अमली आप अपना रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन जीत कर अपने सीटें बढ़ाई जाएं? जो हमने 11 अप्रैल को हमने जो हिकमत अमली अपनाई थी, हमारी हिकमत अमली आज भी वही है। हम 4 महीने से मुसलसल तमाम तर पीटीआई की मुखालफत के, तमाम तर उनकी वही हथकंडों के जो उनके पहले कंटेनर पे होते थे, हुकूमत ना चलने दो, हुकूमत के रास्ते में इतने रोड़े अटकाओ कि कोई जो हुकूमत है वो परफॉर्म ना कर सके, वो चीजें लेके आगे ना बढ़ सके। वो 4 महीने से वही करे जा रहे हैं जो वो उनको आदत है करने की। हम 4 महीने से वही करे जा रहे हैं कि हम मईशत को बहाल करना चाहते हैं, हम आईएमएफ का प्रोग्राम को यहाँ से निकालना चाहते थे। हम जो हमारे मुश्किल फैसले हमें जो करने पड़े, हमने अपनी सियासत की कॉस्ट पे किए, हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को
पॉलिटिकल धचके देकर किए, हमने अपने वोटर्स तक को नाराज किया, हमने अपने सपोर्टर्स तक की बातें सुनते हम अपने मुंह पे खड़े होके। हमारी हिकमत अमली जो है वो इतनी आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है और हम उसी डगर पे हैं जिसके नतायज अब आप देखना शुरू हो गए हैं कि अब अगर IMF का प्रोग्राम किसी डगर पे चला गया, अब आप देख रहे हैं कि जो डॉलर बेकाबू बेलगाम तरीन हो चुका है, वो अल्लाह का शुक्र है कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है और अभी भी हम इस बात को बहुत गारंटी नहीं कर सकते कि ये बतदरीज नीचे चलता जाएगा और इसको हम बहुत जल्द स्टेबलाइज कर लेंगे। हो सकता है इसमें भी फ्री फॉल आए, हो सकता है ये आगे पीछे चलता रहे, लेकिन हमारी एफर्ट है, हमारी कोशिश है कि, और इसके लिए मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए। इस वक्त बिल्कुल, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मसला तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, और ये पॉलिटिकली जो पार्टीज़ हैं उनको मिलकर ये करना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकास अब्रेज़ खान, माहिर कानून हैं। उनसे कानूनी पहलुओं पर जानेंगे कि ये जो सारी एपिसोड हो रही है, जिस तरह हुकूमत की जानिब से 11 मखसूस जो नशस्तें थी, जो इस्तीफ़े थे वो मंजूर किए गए, उसके बाद बाकियों को साइड पर रखकर ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाना, कानूनी पहलू क्या हैं, क्या मुशगाफियाँ हैं कानूनी। वकास साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि कानून इस हवाले से क्या कहता है? क्या जो विफाकी हुकूमत के पास ऐसे इख्तियारात मौजूद हैं कि वो अगर 130 या 140 इस्तीफ़े मौजूद होते हैं तो वो मखसूस 15, 20 या 11 या 10 इस्तीफ़े मंजूर करके उन पर जो है ज़िमनी इंतखाबात की तरफ चली जाए? कोई कदगन तो नहीं है कानूनी? देखें मुअज़्ज़म, जो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इनकी तरफ से एक कंप्लेंट तैयार की गई थी, जो गुज़िश्ता रोज़ फाइल भी कर दी गई थी, फिर उसके बाद विड्रॉ भी कर ली गई थी, उसके अंदर भी जो एलिगेशन और एपोजिशन इम्पोज किए गए थे चीफ इलेक्शन कमीशन पे, वो भी उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 1 प्लीड किया गया था उसमें भी इस चीज़ को एनंसिएट और न्यूमरेट कर दिया गया था कि हमारे साथ प्रेजुडिस, बायस्ड और पार्शियल रवैया इख्तियार किया गया नेशनल असेंबली के अंदर। ये इनका मौक़िफ़ था उस कंप्लेंट के अंदर। सेकेंडली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी एलिगेशन एपोजिशन इम्पोज किया गया था कि उन्होंने ये सिर्फ 11 हलकों के हवाले से जो नोटिफिकेशन था इस्तीफ़ों का वो मंजूर किया, जबकि पीटीआई के 125 मेंबर्स ने जो थे वो इस्तीफ़े पेश किए थे। जहाँ तक आपने इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट की बात की, अगर लीगली और लॉफुली देखा जाए तो बिल्कुल उनको सब इस्तीफे ही एक्सेप्ट करने चाहिए थी। और उसके अंदर एक और चीज़ जो थी, जो पॉइंट प्लीड किया गया था, वो ये कि कासिम सूरी साहब जो उनके साहब का डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने भी शायद वो इस्तीफे जो थे वो मंजूर कर लिए थे, लेकिन लेटर ऑन जो था उनको उनके इस्तीफे मंजूर होने के बाद नशिस्तों को हाल ही नहीं किया गया। जो अभी मौजूदा स्टेटस है चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो ये रेफरेंस भेजने जा रहे हैं थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या कोई प्राइवेट कंप्लेंट अगर कोई कंप्लेंट फाइल करता है, आइन के अंदर तो इस चीज़ की इजाज़त, अगर आर्टिकल 209 को हम सामने रखें तो कोई भी शख्स जो है वो चाहे प्राइवेट कंप्लेनेंट है या थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, 2 तरीक़ों से रेफरेंस भेजा जा सकता है, ये कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी करप्शन के अंदर, किसी मिसकॉन्डक्ट के अंदर या फिजिकली मेंटली इनकैपेबल है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड फंक्शंस, तो आप रेफरेंस भेज सकते हैं। लेकिन उस रेफरेंस को या वो एलिगेशन एक्विजिशन को आप प्रूव कैसे करेंगे? दैट वुड बी द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट वुड बी द मिलियन क्वेश्चन इन टेक, जो कि जिसका आंसर करना है पीटीआई ने इन द लाइट ऑफ कंक्रीट, कोजेंट एंड टेंजिबल एविडेंस व्हिच वुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। और अगर ये सारी चीजें वहां पे प्रूव ना कर सकेंगे कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था वो प्रेजुडिस अच्छा वकास साहब, जिस तरह आपने कहा कि कानूनी तौर पर जो सारे ही इस्तीफे हैं वो मंजूर किए जाने चाहिए, तो क्या जो अभी जो पिटीशन फाइल की गई पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में, तो पीटीआई की प्ली जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये रोके जा सकते हैं? देखिए मौजूद, मैं ये समझता हूँ कि अभी तो चेयरमैन तरीके इंसाफ जो थे इमरान खान साहब ने तो बबांगे दौलत चीज़ का ऐलान भी कर दिया है कि शायद वो 9 हलकों में बजाते खुद तमाम के तमाम जो 9 हलके जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होंगे वहाँ से वो कंटेस्ट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से ये चीज़ चैलेंज कर दी जाएगी, जो कि अभी ओपनली कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर वो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं तो बिल्कुल इसको इस चीज़ की बेस बना करके सिर्फ 11 सीटों के हवाले से आपने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो कि पीटीआई के मेंबर थे, उन्होंने रिजाइन किया।
उनके इस्तीफे भी एक्सेप्ट करने चाहिए थे और बिल्कुल वहाँ पे भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए कॉल करनी चाहिए थी। तो ये जो एक प्रेजुडिस्ड, बायस्ड या पार्शियल या तासुब पसंदी की एक बू आ रही है चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से या चीफ इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की तरफ से, आई थिंक इट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसको चैलेंज किया जा सकता है और ये प्ली एक्सेप्ट भी हो सकती है। वक़ास साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। मुझे नदीम कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने सूबाई असम्बली, उन्होंने ज्वाइन किया है। नदीम साहब, अभी आपने सुना होगा फवाद चौधरी साहब की जानिब से मीडिया से जब गुफ्तगू की जा रही थी, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे बाद हम बताएंगे कि इस्लामाबाद हम कब जाएंगे और इस्लामाबाद जाकर हम फिर हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे कि किसी भी तरह वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 महीना देंगे। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। देखिए, जिस तरह से पॉलिटिकल क्लास पूरे मुल्क को अपने घेरे में लिए हुए है, जिस तरह से ये मौजूदा हुकूमत जिस तरीका कार के मुताबिक इसने इक़्तिदार पे कब्जा किया और जिस तरह से मुल्क की मईशत का भट्टा बिठाया, जिस तरह से सारी चीजों को तहबाला किया, हर चीज एक तरतीब से चल रही थी। कोविड के बाद पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप कंट्रीज में एक था जो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटा, लेकिन इन्होंने जिस तरह से आकर वो जो इनका टारगेट था NRO2, वो टारगेट इन्होंने अचीव करने की कोशिश की और अभी भी ये उसकी जो उसके बाकियात हैं उसको फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त सिर्फ एक सूरत में आगे बढ़ सकता है अगर पाकिस्तान में शफाफ तरीके से इंतखाबात हो जाए। आपने देखा कि 17 जुलाई को जो बाई इलेक्शन पंजाब में हुए, उन नशिस्तों पर पाकिस्तान की अवाम ने किस तरह से मौजूदा हुकूमत को तमाम सूबों में, मतलब तो इस पर नदीम साहब, बिल्कुल बिला शुबा ये ऐसा ही हुआ है। अवाम ने बहुत ज़्यादा वोट किया है, बल्कि तवक्को से बढ़कर जो है इस ज़िमनी इंतखाबात में वोट किया। आप नहीं समझते कि जो विफाक की पार्लिमानी सियासत से बाहर निकल कर आप गलती कर रहे हैं? अभी जैसे पहले आप इस्तीफे दे रहे हैं, अभी दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी कॉन्टेस्ट में जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह की गलती आप पंजाब में करते तो आज पंजाब भी आपके हाथ में ना होता। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, ये तमाम पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी है। हमने इन लोगों को ना सिर्फ कौम के सामने एक्सपोज किया, वो नौजवान, वो बच्चा, वो खातून, वो एजुकेटेड शख्स जो 20 साल पहले बिल्कुल छोटा बच्चा 25 से 5 या 6 साल का था, शायद उसको इनकी सही शक्ल, जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान पर 35 साल इक़्तिदार में रही, इनकी वो सही शक्ल, इनके सही तरीकाकार, इनके तरीका वारदात, इनका जो पाकिस्तान के वसाइल को लूटने का एक ताहयात एजेंडा है, लाइफ टाइम इनका एजेंडा ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के वसाइल को लूटना है। ये चीजें आम आदमी ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। सलमा भट्ट साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। तोशाखाना केस को लेकर जो PDM इलेक्शन कमीशन में गई है इमरान खान की नाअहली के लिए, ऐसा मालूम होता है जैसे हुकूमत चाहती है कि वो किसी ना किसी तरह भी इमरान खान को मैदान से बाहर करे। ऐसा क्यों है? क्या ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज आए उस वजह से कोई खौफ है, या फिर आपको लगता है कि 1 साल में आप कुछ ऐसा कर नहीं पाएंगे कि जो मुकाबला कर सकें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमें ज़िमनी इलेक्शन का खौफ होता तो हम ये नहीं कहते कि हम इसको, हमने तो कंसीड किया, हमने तो उनको इकरार किया और हमने कहा जी हम इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, पहले हमने कहा था हमारी हुकूमत हम करा रहे हैं, नताइज आए, हमने उनको कबूल कर लिया। इसलिए हमें खौफज़दा हम नहीं है। अगर हम खौफज़दा होते तो हम शोर मचाते, चोर मचाए शोर, जैसे ये कर रहे थे कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है, फ्री इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन में धांधली की तैयारी है, मिस्टर X आ गया, मिस्टर Y आ गया। वो शोर सारा पूरी पाकिस्तान ने सुना इनके जलसों में, इनकी तकारीर में। लिहाजा हमें कोई खौफ नहीं है इस तरह का। तो फिर मुतालबा तो सलमा साहबा एक ही है उनका कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब तो आपके पास पंजाब हुकूमत भी नहीं रही, KP में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते तो भाई मेरे पंजाब में इनकी हुकूमत है, तोड़े असम्बलियां, KP में तोड़े असम्बलियां, और जो वो है नेशनल असम्बली में सारे स्पीकर को आके दें इस्तीफे अपने जमा। अच्छा, वो अगर असम्बलियां तोड़ देंगे तो विफाकी हुकूमत डिसॉल्व कर दी जाएगी? नहीं, मेरी बात सुने, क्यों नहीं, ये करें ना प्रेशराइज, तोड़े पंजाब की असम्बली, तोड़े KP। अगर ये सीरियस है अबाउट अर्ली इलेक्शन तो जुर्रत करें, हिम्मत करें, सामने आए, कोई सियासी फैसला करें, कोई सियासी मैदान में आए।
इनको बेसिकली आदत है कि इनको इलेक्शन कमीशन इनके हक में फैसला देते रहे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस मुतनाज़ा हो गए, इनकी वजह से क्रेडिबिलिटी पूरी सुप्रीम कोर्ट खो गई, अदलिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो गई। इनको इस तरह की अदलिया चाहिए, इनको इसी तरह का इलेक्शन कमीशन चाहिए, इनको इसी तरह के वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल चाहिए जिसको अब इन्होंने जिसका नाम न्यूट्रल रखा, और वो चाहते हैं कि न्यूट्रल ना हो, वो सिर्फ इनकी तरफदारी करे। इनको इसी तरह की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, इसी तरह की ब्यूरोक्रेसी चाहिए, इसी तरह की पुलिस चाहिए जो सिर्फ इनकी करे, और उसके अगेंस्ट अवाम का ही हाल बद से बदतरीन करते जाएं। 20,000 अरब का कर्जा लेके 3.5 सालों में अवाम के ऊपर चढ़ा गए हैं। बिजली का जो लैंड लॉसेस थे वो 1100 अरब से 3700 अरब चढ़ा के ये चले गए हैं। 450 मेगावाट 4,500 मेगावाट का बिजली का शॉर्टफॉल 3.25 सालों में ये देकर चले गए हैं। वो सवाल मत करें आप इनसे, वो मत पूछें इनसे। इनको दोबारा जल्दी इलेक्शन करें, इलेक्शन कमीशन भी साथ खड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ी हो, फटाफट कर लें। ठीक है, पूछ लेते हैं। नदीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। नदीम साहब, आपको क्यों इतनी जल्दी है, क्यों कर आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन फौरी हो जाएं और फ्री एंड फेयर? साथ ही साथ आप ये भी बात करते जाते हैं कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी एतमाद नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो नहीं करवा सकते, तो आपको किस बात की जल्दी है? हमें तो किसी बात की जल्दी नहीं नदीम साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नदीम साहब आपसे मैंने सवाल किया है कि आप क्यों इतने ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा करें। एक तरफ आप साथ ही साथ ये कहे जाते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बाइस्ड हो चुके हैं, तो ऐसे में क्यों कर आप, जैसे आज फवाद चौधरी ने भी एक ही मुतालबा किया कि 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कॉल किए जाएं, क्या वजह है? नदीम साहब से जी हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हुआ है। वकास अब्रेज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और कानूनी पहलू इसमें जानना चाहूँगा। तोशा खाना जो केस में इमरान खान को नाअहल करने के लिए पीडीएम गई है, उस केस में आप कितनी जान देखते हैं? क्या ऐसे केस से इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर सकती है? देखिए मौसम, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस केस एंड कंसर्न ऑफ पीटीआई, चूँकि हमने माजी करीब के अंदर ही देखा 2-2.5 साल पहले जो पनामा का फैसला आया था जिसमें नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 62(1)(f) के तहत। उसमें भी नॉमिनेशन पेपर के हवाले से ही दैट वाज द बोन ऑफ द कंटेंशन, फिर उसको उनको डिस्क्वालीफाई किया गया 62(1)(f) के तहत, और फिर लेटर ऑन जो है 3 रेफरेंसेस जिनमें एवन फील्ड, अल अजीदिया, फ्लैगशिप भी उससे निकाले गए और नैब को भेजे गए। आई थिंक जो नॉमिनेशन पेपर के हवाले से अगर आप कोई चीज़ कंसील करते हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी राइचियस एंड सेक्जियस सादिक एंड अमीर, सो फार एज जो हमारा आर्टिकल 62(1)(f) कंसर्न है उसके तहत तो आपको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और उसके अंदर हमारी एक एग्जांपल भी मिलती है। फिर उसके बाद जहांगीर 3 का भी केस है, दीगर केसेस भी हमारे सामने है कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार है बिल्कुल हमारे मेंबर मजीद शुरा पार्लियामेंट पे लटकती है। तो जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, चूँकि इलेक्शन कमीशन का भी जो हालिया फैसला है उसके अंदर भी इनके ऊपर उस तरह की कोई इम्प्लीकेशन या पेनल्टी इम्पोज नहीं की गई और 62(1)(f) के तहत ट्राई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो तोशाखाना केस की बात है, जो इनके एसेट्स की बात है, क्योंकि जो भी शख्स जो कि आप चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, आपको तहाइफ मिलते हैं, फिर जब वो तहाइफ आप एक कीमत अदा करके खरीद लेते हैं, डेट कम्स अंडर योर पोजेशन एंड ऑनरशिप, और जो चीज़ आपकी ऑनरशिप और पोजेशन में आ जाती है, यू आर सपोज टू डिक्लेयर दैट थिंग इन योर नॉमिनेशन पेपर। अगर आप नॉमिनेशन पेपर में उनको डिक्लेयर नहीं करते, उनको कंसील करते हैं। वकास, जो आप बता रहे हैं, जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है, ये जो सारी सूरत है जो कंसीलमेंट की गई है, जो आप कह रहे हैं डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, तो क्या ये जो तारीफ की गई है 62(1)(f) में बदयानती की, उस पर ये सारा केस पूरा उतरता दिखाई दे रहा है आपको इस बात पे कि कंसीलमेंट की गई है तो 62(1)(f) पर पूरा उतरते हैं और नाअहल किया जा सकता है? देखिए, दिस वुड बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, चूंकि पाकिस्तान की गुज़िश्ता 5 से 6 साल की जो जुडिशियल हिस्ट्री रही है, हमारी प्रेडिक्शन, हमारे एनालिसिस और हमारी जो एवेल्यूएशन थी उससे हट के डिसीजन आते रहे हैं। जिस तरह चाहे आप इसको देख ले, पंजाब का एक डिसीजन आया, जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। लेकिन जो बज़ाहिर प्रामा फशाई चीज़ें नज़र आती हैं बादियो नज़र में, उनके मुताबिक माजी के अंदर भी 2-3 इस तरह के केसेस थे 62(1)(f), और जो केसेस के अंदर बोन ऑफ कंटेंशन थी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, वो बड़ा एक सिंपल था कि नॉमिनेशन पेपर में जो आपने चीज़ें डिक्लेयर करनी थी वो आपने चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, आपने पोशीदा रखी।
बददियानती का मुजाहरा किया और लिहाजा आप सादिक और अमीन नहीं रहे। अगर आप सादिक और अमीन नहीं रहे तो ठीक है, सादिक और अमीन ना रहने की वजह से जो है नाअहल किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स भी जैसे हमारे जो माहिर कानून है वो दे रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, नाअहली की तलवार अब आपके ऊपर लटकने लग गई है। इमरान खान के खिलाफ जो है वो पीडीएम इलेक्शन कमीशन चली गई है, चूंकि आप लोगों ने तोशा खाना के जो तहाइफ थे उसमें आपने कंसीलमेंट की है, आपने बददियानती का मुजाहरा किया है, तो आपको नाअहल करने के लिए वहां पहुंच गए हैं। क्या करेंगे आप लोग, और अगर ऐसा कोई फैसला आ जाता है तो फिर क्या राय इख्तियार करेंगे आप? भट्ट साहब, पिछले 35 साल में पाकिस्तान के हर इदारे से, पाकिस्तान के हर फर्द के मुंह से, पाकिस्तान में दी जाने वाली तमाम सजाओं में जो लोग सर्टिफाइड बददियानत हैं वो हमारी बददियानती के लिए क्या करेंगे? ये सारे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के रास्ते हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह से पजीराई दी है, जिस तरह से ये हुजूम एक कौम की सूरत में इकट्ठा हुआ है, जिस तरह से आज की पीडीएम जो 35-40 साल मुख्तलिफ सूरतों में इक़्तिदार में बराजमान रहे, एक दूसरे पर जो इल्जामात लगाए वो सब तारीख का हिस्सा है। और आज इक़्तिदार बचाने के लिए जिस तरह ये इकट्ठे हुए, नदीम साहब, जिस तरह जो पंजाब, अवामी हिमायत है वो एक अपनी जगह। मैंने आपका 25 मिनट का ब्रेक बर्दाश्त किया, मेरी 2 मिनट की बात बर्दाश्त कर लें आप। बोलिए। पंजाब में जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी तो एक वजारत वर्क्स एंड कम्युनिकेशन की वजारत के लिए साबिक सदर जरदारी लाहौर तशरीफ लाए और तलब किया उन्होंने हमजा शहबाज को अपने पास कि पीपल्स पार्टी को वर्क्स एंड कम्युनिकेशन की वजारत दे दे। जिस मुल्क में 2 जमातों के, बड़ी जमातों के सरबराह एक सूबाई वजारत लेने के लिए इस तरह से सर जोड़कर बैठे हों, और जिस तरह से एक बहुत बड़े अपने आप को आलिम कहलवाने वाले फजलुर रहमान सिर्फ 2 हज की और मवासलात की वजारतों पर ढेर हो जाएं और कहें जी इन असेंबलियों में बैठना है गुनाह है, कबीरा है, ये जाली असेंबलियां हैं, ये चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली असेंबलियां हैं, तो इनके लिए फिर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं। ये खुद बददियानत, सर्टिफाइड बददियानत है, जिनको सिसिलियन माफिया, अंडरवर्ल्ड का डॉन, मिस्टर 10%। नदीम साहब, आपका जो केस है वो ये है कि आपने कंसीलमेंट की है, उसमें आप कोई दिफा में अगर कोई बात पेश कर सकते हैं तो वो करें। किसी के दिफा में दूसरे को गाली, अपने दिफा में दूसरे को गाली, तो देख के मामला खत्म नहीं हो सकता। और जो आपने बात की अवामी हिमायत की, तो 2017 बहुत दूर नहीं है, वो सिंगल मेजॉरिटी वाला वजीर आजम, उसे उतार कर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो ऐसा कुछ हो जाता है पाकिस्तान में। मैंने आपको वही चीज अर्ज की है जिसका आपने सवाल किया है। आपको भी राइट नहीं है ये कहने का किसी को कि जी आपकी बददियानती साबित करने के लिए अब ये लोग गए हैं। आप भी अपने लफ्जों पे, मैं अगर अर्ज करूंगा तो ये तो पीडीएम ने लफ्जों पे गौर करें। आप एंकर हैं, आप ना जज हैं, ना आप कोई किसी इदारे के सरबराह हैं जो आप फैसला देंगे। आप अगर सवाल करेंगे तो मैं जवाब भी उसी तरह से दूंगा। आप जिन बददियानतों को यहाँ बैठकर सपोर्ट करते हैं, जिन बददियानतों के लिए लोगों का ज़हन साजी करते हैं, उन बददियानतों को पाकिस्तान की आवाम ने 17 जुलाई को भी मुस्तरद किया। पाकिस्तान की आवाम ने इनको आइंदा भी मुस्तरद करना है। पाकिस्तान की आवाम ने, बहुत शुक्रिया। बस वक्त कम है नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा और माहिर कानून वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।